हम यहाँ से आज हमारी यात्रा का समापन करके पुनः अपनी घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वापस उसी मार्ग पर प्रकृति के बीच सुरम्य वादियाँ, पहाड़ियाँ के बीच में वही रास्ता से निकलकर हम अपनी यात्रा को पुनः अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यात्रा का ये चरण हमें बड़ा ही सुखद अनुभूति कराने वाला रहा है, जिसमें हमने अध्यात्म के साथ साथ प्रकृति के बारे में जानने का अवसर मिला, जहां हम प्रकृति के एक अद्भुत अनूठे नमूने को देखकर हम मन को बड़ा हृदयस्पर्शी पावन चित्रण रहा है और हमारे सर ने इसमें बड़ा अच्छा योगदान दिया। यहाँ से जो है जलाशय पूरा भरा हुआ, बहुत ही गहराई के अंदर बहुत ही निर्मल स्वच्छ जल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है जैसे सूर्य को जलाभिषेक किया जा रहा है। शाम के टाइम में यहाँ का नज़ारा ऐसा लगता है जैसे सूर्य ने स्वयं आकर के पानी में डुबकी लगा ली हो। एकदम ताम्र वर्ण का मतलब पानी यहाँ पर नज़र आता है शाम के टाइम में और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक बहुत ही सुंदर स्थान यहाँ पर बना हुआ है। पर्यटकों की दृष्टि से भी यह स्थान बहुत ही आकर्षक है, लुभावना है, बहुत ही अच्छा स्थान है, जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि एक आत्मिक और आनंदित करने वाला दृश्य भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में इसका मैं इतिहास बता देता हूँ। ये मैनाली नदी जो है उस बांध बना है। ये इसका प्रारंभ उद्भव मेवाड़ के चित्तौड़ ज़िले के प्रमुख पर्यटन स्थल मैनाल से इसका आगमन हो रहा है और यह यहाँ गौटा के रूप में बांध बनकर इसका प्रवाह वापस पुनः बनास नदी में जो संगम स्थल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो स्थित है, जिसको हम त्रिवेणी संगम बोलते हैं, वहाँ 3 नदियों का ब्राह्मणी जो नदी हमारी बेगू में बहती है, उसी तरह इस मेवाड़ में एक दूसरी नदी जिसको हम त्रिवेणी बोलते हैं, त्रिवेणी संगम बहुत ही सुखद आनंदमय दृश्य पैदा करती है। 3 नदियों का वहाँ पर संगम होता है और मान्यता है कि वहाँ पर जो है जीवात्मा जो है वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहाँ पर पिंडदान इत्यादि भी जो रस्म है वो की जाती है। 3 नदियों का संगम है, महादेव जी का स्थान, बहुत ही वहाँ पर भक्तों का हमेशा ही तांता लगा रहता है। यद्यपि सरकार इसमें काफ़ी ध्यान देती है, इन्होंने रोड काफ़ी अच्छा बनाया है, शेष बचा हुआ रोड भी बहुत जल्दी संपादित हो जाएगा, पर राजस्थान सरकार का जो पर्यावरण विभाग एवं पर्यटन विभाग जो यहाँ काम करता है वो इस पर ध्यान देकर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ नौकायान की अगर व्यवस्था करती है तो पर्यटक काफ़ी आकर्षित हो सकते हैं। इस सुंदर वादियों का अनुभव करते हुए लोग अपना सुख दुख भूलकर यहाँ नया आत्मचेतना का अनुभव करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ ये पहाड़ी है, इस पर काफ़ी घने वृक्ष हैं और इसके पिछवाड़े मेवाड़ का बहुत ही सुंदर नगर मांडलगढ़ स्थित है, जहाँ मांडलगढ़ का किला भी है। हम इसके मध्य में चल रहे हैं। ये बहुत ही विशालकाय जल बांध का दूर दूर तक फैला हुआ पहाड़ियों के बीच में, चारों ओर इसकी पहाड़ियाँ हैं। काफ़ी अच्छा दृश्य है। संभवतः यहाँ पे काफ़ी वन्य जीव अपना जीवन यापन करते होंगे, विचरण करते हुए उनको हर चीज़ की सुलभता प्राप्त होती है। प्रकृति में वो सब कुछ देती है जो हम उससे पाना चाहते हैं। मनुष्य से लेकर जीव जंतु सभी इसका वो करते हैं।
माता के दरबार में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारी मुलाकात यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सारा इंतजाम देखने वाले आदरणीय श्री, शुभ नाम आपका? भैरू सिंह। आप कहाँ विरासते हैं? ओड़ा गांव के निवासी हैं। आप कितने वर्षों से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं? मैं यहाँ 4 सालों से दे रहा हूँ। अच्छा। आपने यहाँ क्या महसूस किया यहाँ आकर कि भक्त लोग किस तरह? सर ये जो बीमार होता है ना, उसको 4 आदमी जैसे उठा के लाते हैं, बहुत सारों का लाते ही 2 परिक्रमा लगाते हैं, तीसरी परिक्रमा में वो स्वयं खड़ा हो जाता है। और जो श्रद्धा से मन से 6 आरती होती है 24 घंटे में, 6 आरती अगर बराबर लेता है, जैसे डॉक्टर गोली देता है उसको बराबर टेबलेट लेते हैं, इस तरह माता रानी का बराबर ध्यान करता है, उसको जल्दी ठीक करती है। प्रबंध कमेटी अपनी ओर से क्या सुविधा भक्त लोगों को प्रदान करती है? प्रबंध कमेटी की ये व्यवस्था है सर कि सुबह इनको खाना मिलता है, मतलब नाश्ता मिलता है सुबह के टाइम पे, शाम को इनको भोजन मिलता है, वो भी निःशुल्क मिलता है। एक आदमी के साथ में भले 2 हो या 4 हो, सबको फ्री मिलता है, कोई शुल्क नहीं है। वर्ष के 12 महीने में यहाँ के कौन कौन से त्यौहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं? ऐसे तो नवरात्रा, मेन तो नवरात्रा है सर। नवरात्रा में 5म के दिन प्रोग्राम होता है, 8म के दिन प्रोग्राम होता है, 9वीं के दिन माता जी की पाते विसर्जन की जाती है और नीचे जाते हैं यहाँ से, और बड़े धूमधाम से होता है। और जो भी यहाँ ठीक हो जाते हैं उनकी इच्छा से, ये कोई मतलब ये जोर जबरदस्ती नहीं कि भाई नहीं ये शुल्क तो देना ही पड़ेगा, उनकी इच्छा से श्रद्धा अनुसार बहुत सारे यहाँ जो रहते हैं ना सब, उनको खाना खिलाते हैं। मंदिर के साथ साथ आप थोड़ा हमें इस बांध के बारे में बताइए जो काफ़ी फेमस हो चुका है। ये बांध बहुत पुराना है सर, एक तेज़ बारिश से भर जाता है, बाकी के बांध ज़्यादा बारिश होती है तब भरते हैं, एक मूसलाधार तेज़ बारिश हो जाती है उसी से भर जाता है। और इसकी नहर केवल यहाँ जाती है पलाशिया, ओड़ा, त्रिवेणी, वो क्या बोलते हैं नील की खेड़ी, बीरे खेड़ा तक नहर जाती है। बहुत बहुत अच्छा समय दिया आपने। हमने सुना है इस बांध में मछली पालन भी होता है, नौकायन इत्यादि भी होता है। हाँ होता है, वो ठेके पे देते हैं, गवर्नमेंट ठेके पे देते हैं। कोई टेंडर प्रक्रिया, कोई गवर्नमेंट की नीलामी इत्यादि प्रक्रिया? हाँ होती है, ठेके पे देते हैं। अच्छा, हमने अब ये जानना चाहते हैं आपसे कि हमने सुना है यहाँ कि कोरोना काल के अंदर जैसे सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए गए थे। हाँ सर। लेकिन यहाँ मतलब सुनने में आता है कि ऐसा हुआ कि जो थाने से जो जाब्ता आया था, जी सर, तो ये जो भवानी माता है, आप जो देख रहे थे गेट पे बैठी बिल्कुल हुई है, बिल्कुल, तो जैसे ही वो अंदर घुसे और कैदियों को परेशान करने लगे कि भाई निकलो यहाँ से निकलो, तो वहाँ से भवानी मधुमक्खी उड़ी और उन पे गिरी, केवल किसी को नहीं खाई, जो आदमी थे ना पुलिस वाले, उन्हीं को मतलब खाया, और उनको माडलगढ़ थाने तक नहीं छोड़ा, उनके जूते चप्पल यहाँ तक रह गए। अभी भी वो जो आते हैं पुलिस वाले वो पहले ही डरते हैं। बहुत ही अविस्मरणीय बात आपने बताई है हमें कि यहाँ मतलब कोरोना काल के अंदर एक बहुत बड़ी और सेकेंड लॉकडाउन में तो वो क्या कि ज़्यादा डेथ होने लग गई ना, तो फिर यहाँ कमेटी वालों ने मतलब प्रशासन का सहयोग किया, उन्होंने सहयोग लेके मतलब इनको खाली करवाया। माता ने पाती वगैरह या फिर माता ने अनुमति देकर? यहाँ मतलब जो भी काम करते हैं विकास का, वो माता की अनुमति के बिना नहीं करते। अभी ये सीढ़ियाँ बन रही है, सीढ़ियों को हटाई तो माता से अनुमति लेते हैं, बनाने की भी अनुमति लेते हैं। यहाँ जो कैदी आते हैं वो शनिवार को जो आप देखा आगे वो देवनारायण का मंदिर है, जी, वहाँ से पाती लेते हैं, और रविवार को माता जी से पाती लेते हैं। तो मूलतः यहाँ मतलब मेला किस मतलब तिथि को मेला 8म के दिन लगता है, नवरात्रा की 8म के दिन, अष्टमी को लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैरू सिंह जी, आपने अपना मूल्य कीमती समय में दिया। भक्त लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद आपकी ओर से। धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता। आज हमारी यात्रा माँ बाण माता के दरबार में आई है। हमारे गुरुदेव से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं, साथ ही ये बताइए कि यहाँ प्रकृति और अध्यात्म का एक सुंदर सम्मिश्रण हुआ है, इसके बारे में आपके नज़रिए से क्या विचार है? सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप माता के दरबार में आए, माता ने आपको मौका दिया। सबसे पहले माँ जगदम्बा की जय हो।
जय हो। जय हो। देखिए यहाँ पर ये जो बाण माता के दरबार में भक्त लोग जो आते हैं बहुत दूर दूर से, जिनके पैरालिसिस हो गया, जिनके लकवा है, या फिर जो हॉस्पिटल इत्यादि से भी जहाँ इलाज नहीं हो पा रहा, तो आध्यात्मिक दृष्टि से माँ के दरबार में आते हैं। माता यहाँ पर उन भक्तों को पाती देती है, जिनसे उनको पता लगता है कि हमें यहाँ 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन, महीने भर जहाँ मतलब अपने को यहाँ ठहरना होता है। फिर माता अपने आप ही स्वतः ही उस यात्री को, उस दर्शनार्थी को ठीक करके और वापस स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। और भक्त लोग यहाँ ठहरते हैं। इसके दाईं साइड में यहाँ एक बहुत ही सुंदर जलाशय है, एक बांध के रूप में यहाँ पर बांध आगे बनाया गया है। यहाँ पर मछली पालन भी होता है बहुत बड़ी मात्रा में। और यहाँ ये दूर दूर तक आप जो देख रहे हैं पानी ही पानी नज़र आ रहा है आपको। यहाँ ये जो पानी है इसमें मान्यता है कि कीड़े इत्यादि नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आता है और पहाड़ों से जो पेड़ पौधे हैं उनके संपर्क में होकर के पानी यहाँ इकट्ठा होता है। तो मान्यता है कि बहुत ही जड़ी बूटियाँ लेकर के यहाँ जो पानी इकट्ठा होता है, के मुख्य मंदिर के बाईं साइड में ये भक्तों का मतलब यहाँ ठहरने के लिए स्थान बनाया गया है, ताकि किसी भक्त को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और मुख्य मंदिर के दक्षिण साइड में एक भोलेनाथ का भी स्थान यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ भी आप मतलब भोलेनाथ को जलाभिषेक कर सकते हैं। बहुत ही सुरम्य घाटियाँ हैं, वादियाँ हैं, बहुत ही एक अच्छा नज़ारा है। माता जो है किसी भी दर्शनार्थी को निराश नहीं लौटाती, ये मान्यता रही है। और यहाँ पैरालिसिस का तो मतलब ये मानकर चलिए कि माँ अगर पाती दे देती है और भक्त की अगर सच्ची श्रद्धा है तो माता उसको निराश कर ही नहीं सकती। माँ अपने भक्त को निराश कभी नहीं लौटाती है। बिल्कुल एकदम सच्चे दिल से माँ के दरबार में जो भी आता है वो बिल्कुल 100% यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेकर ही लौटता है। बहुत सुंदर चित्रण माँ जगदम्बा बाण माता का आपने बताया। हम यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आपने सभी हमारे मिलने वाले को आपने लाभ दिलवाया है। धन्यवाद। अब हम मुख्य गर्भगृह की ओर हम आ चुके हैं, जहाँ से बाण माता अपने शौर्य रूप में दिखाई दे रही है। यहाँ के मुख्य मठाधीश आदरणीय श्री, शुभ नाम आपका पंडित साहब? रामलाल। रामलाल जी, कितने वर्षों से आप यहाँ पूजा करते हैं? बहुत साल हो गए हैं, हमारे पूर्वज से करते आ रहे हैं। और यहाँ पे लकवा की भी हमारी तैयार होती है और यहाँ शाम सुबह सेवा होती है। ये तो रात को होती है 12 की, शाम का 6, 12, 9, सुबह की 4। यहाँ कितने कितने दूर से भक्त यहाँ अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं? यहाँ से बहुत दूर के आते हैं। अच्छा, कितने समय यहाँ रुकते हैं और वो अपना स्वास्थ्य लाभ ले लेते हैं? यहाँ पे मतलब आते हैं तो जब तक लकवा की बीमारी पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते तब तक महीना, 2 महीना, 5 दिन, 10 दिन यहाँ से तैयार होके फिर बाद में 20 बार को छुट्टी मांगते हैं। फिर बाद में छुट्टी मांग के फिर बाद में घर पे जाते हैं और पेशा करते हैं, 5 पेशा, शनिवार से शनिवार। बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ मिलकर। आप अपने भक्तों को, यहाँ आए हुए लोगों को आशीर्वाद दीजिए। यहाँ बीमार होकर नहीं आए, स्वस्थ होकर भी आए, तो यहाँ का आशीर्वाद आप सबका, माँ बाण माता का आशीर्वाद उसे मिलता रहे। आपने अपना मूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। जय माता जी। जय।
माता सदैव शक्ति का रूप रही है। मनुष्य अपनी गलतियों से, अपने कर्मों से, अपनी स्वास्थ्य जीवन शैली से कई दोष शरीर में उत्पन्न कर लेता है, पर उसका परिणाम भी ईश्वर अपने मान्यताओं से, अपने शक्तियों से मनुष्य को पुनर्नया जीवन प्रदान करता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमें नया जीवन प्रदान करते हैं। भक्त लोग यहाँ काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। उनके ठहरने के लिए यहाँ बहुत ही आधुनिक रूप से बनाया हुआ एक शानदार अतिथि गृह है, जहाँ भक्त कुछ समय रहकर अपनी बीमारियों को दूर करते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेकर पुनः अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। जय माता रानी। अब हम निज मंदिर के ओर प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ काफ़ी दर्शनार्थी अपने अपने साजो सामान लेकर यहाँ आए हुए हैं। घंटियों की उद्घोष जो हो रहा है हमें सुनाई दे रहा है। हम बिल्कुल गर्भ मंदिर के निकट आ चुके हैं, जहाँ से पश्चिम दिशा की ओर हमें जलाशय नज़र आ रहा है। यह मंदिर काफ़ी पौराणिक है। बिल्कुल हम निज मंदिर की पवित्रता, शुद्धता, माँ के दरबार में हम पहुँच गए हैं। भक्तों का जमावड़ा चारों ओर दिखाई दे रहा है। दूर दूर से आए हुए भक्त अपने दुख दर्द को मिटाने के लिए इस स्थान पर पहुंचते हैं। यहाँ भक्त अपना सर्व दुखों से निवृत्त होकर अपने गांव की ओर जाते हैं। यहाँ की परिक्रमाएं यहाँ का बड़ा विचित्र संयोग पैदा करती है कि आदमी सोते हुए आता है और दौड़ते हुए जाता है। आज हम श्री बाण माता के मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ का सुंदर ही नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत, जो यहाँ बाईं साइड में जो दूर दूर से यात्रीगण आते हैं, दर्शनार्थी शरणार्थी आते हैं, उनके ठहरने की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। और बाईं तरफ ही इसके पास जो पहाड़ी का नज़ारा आप देख रहे हैं, उसके नीचे की साइड में एक बहुत ही फुलवारी पुष्प वाटिका यहाँ पर शुद्ध आबो हवा के लिए बनाई गई है। और मुख्य मंदिर के दाईं साइड एक बहुत ही बांध, सुंदर गौटा बांध यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके बांध के पास में ही कई प्रकार के मतलब पशु पक्षी जीव जंतु यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। उनका मधुर स्वर जो है वो सुनाई दे रहा है। यहाँ पर यात्री जो है स्नान इत्यादि करके और यहाँ मंदिर में धौक लगाते हैं। बहुत ही यहाँ पर, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और यहाँ ये मंदिर मुख्य मंदिर है श्री बाण माता शक्तिपीठ प्रबंध विकास संस्थान गौटा बांध। अब हम बहुत ही शीघ्र माँ के चरणों में शीश झुकाने के लिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब हमने अंदर प्रवेश कर लिया है, जहाँ से संपूर्ण रूप से माँ बाण माता का मंदिर सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिसकी दाईं ओर सुंदर जलाशय है। आज हम माँ गौटा रानी के दरबार में मुख्य दरवाजे पर आ पहुँचे हैं और
अब हम अंदर की ओर माँ जगदम्बा के दरबार में पहुंचने ही वाले हैं। माँ गौटा के दरबार में आज हम उपस्थित हुए हैं और ये गौटा माता का बाहर की तरफ जो पुरानी सीढ़ियाँ थी उनको हटाकर नई सीढ़ियाँ माता का मूल स्थान तक पहुंचने के लिए, और ये बाहर दुकानें लगी हुई हैं। ये हमारे मित्र राहुल जी, इनका बहुत सहयोग रहा है। इधर कोई भी दर्शनार्थी, कोई भी भक्तजन प्रसाद, पुष्प, माला इत्यादि माँ को भेंट करना चाहते हैं, वो यहीं से लेकर के माता के दरबार में प्रवेश करते हैं। और पीछे पानी की मधुर आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, ये देखिए कितना सुंदर बांध से गिरता हुआ पानी। रात को पानी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। और ये माँ के दरबार में पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है। बहुत ही सुरम्य नज़ारा, देखने में बड़ा आकर्षक। ये इसका पाल का एरिया है जो सीधा माँ गौटा रानी के दरबार में जाने वाला रास्ता, से निकलकर सीधा हाईवे से आते हुए ये रास्ता जो अभी सीसी रोड बना दिया गया है। प्रकृति बहुत मेहरबान है। जल बिल्कुल अपने उच्चतम स्तर पर है। इससे सिंचाई काफ़ी क्षेत्रों में की जाती है। बहुत अच्छे वृक्ष, बहुत अच्छी प्रजातियाँ यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ इसके सामने एक अच्छा पहाड़ है जो भी बड़ा सुरम्य वादियाँ इसमें दिखाई दे रही है। ये बांध पूरा पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है और यहाँ बहुत से जीव जंतु, पशु पक्षी, विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ निवास करती हैं, रहती हैं। और एक बहुत ही प्राकृतिक नज़ारा, सुरम्य वादियाँ घाटियों से आच्छादित, बहुत ही दूर दूर तक नज़र फैलाएं, वहाँ पानी ही पानी नज़र आता है। बहुत ही निर्मल मछलियाँ भी यहाँ पर, मछली पालन भी होता है। गवर्नमेंट समय समय पर यहाँ टेंडर प्रक्रिया के द्वारा मछली पालन हेतु नीलामी सूचनाएँ इत्यादि प्रक्रिया पूर्ण करती हैं। अब जो हम इसके बांध की दीवार के नज़दीक जा रहे हैं, पानी अपनी बहुत गहराई पर दिखाई दे रहा है। अब रास्ता कुछ कच्ची सड़क का आ गया है और बांध काफ़ी गहरा दिखाई दे रहा है। इसका ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका फैलाव है। एक तरफ ये सामने इसके पहाड़ी है, 2 पहाड़ियों के बीच में हमारा रास्ता है। कच्चे रास्ते से होते हुए ये 1 किलोमीटर का लगभग कच्चा रास्ता है, लेकिन यहाँ पता ही नहीं चलता है कि कब ये कच्चा रास्ता हमने तय कर लिया। यहाँ पानी को देखते हुए, जल भराव को देखते हुए पहाड़ियों के बीच से विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हमने यहाँ पर देखी हैं और माता के दरबार में हम हाजिर होने ही वाले हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ बारिश में आने का तो अपने आप में एक बहुत ही सुरम्य नज़ारा रहता है।
हमको अरावली ने क्या नहीं दिया, वो सब कुछ दिया जो हम चाहते हैं। इतना अच्छा निर्मल कोमल पानी दिया है जो इस बांध के रूप में है, और यहाँ कई तरह के जीव पक्षी विचरण करते हैं जो पर्यावरण के सबसे जैव विविधता का एक सुंदरतम नमूना है। राजस्थान सरकार इस पर बड़ा ध्यान देती है। पर्यटन के इतिहास से भी ये जगह बहुत फेमस हो रही है। यहाँ मछली पालन बड़े उच्च स्तर पे किया जाता है। अभी कुछ समय में हम आपको मछली पालन वाले जो लोग हैं जो आकर इसमें पैदावार करते हैं उनके वो भी दिखाएंगे। और ये दूर दूर तक जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है वो इसका जल भराव है। अब कुछ ही समय में हम अपने नियत माँ के दरबार के वहाँ पहुँचने वाले हैं। कई यात्री इधर के पीछे रास्ते से भी दर्शनार्थी आते हैं। विशेषकर यहाँ रविवार के दिन काफ़ी भक्तों का जमावड़ा रहता है, परंतु फिर भी लोग जो अपने आवागमन के लिए जो जल्दी साधन से पहुंचना चाहते हैं, अपने गांव ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचना चाहते हैं, वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। हमने और सब हमारे गुरुदेव ने ये तय किया कि हम भी इस प्रकृति का नज़ारा देखने के लिए हम इस कच्चे और पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल करेंगे, और हम इससे बहुत खुश आनंदित महसूस कर रहे हैं। एक संसार से दूर हट कर के माँ के चरणों में जो आनंद प्राप्त होता है, सुरम्य घाटियों यहाँ मतलब जो भी तप साधना यहाँ की जाती है, जो भी माँ का नाम लेकर के यहाँ जो भी आता है हर मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ प्रकृति भी उसका बड़ा साथ देती है। मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रकृति में विचरण करना चाहिए। तो प्रकृति के बीच में जाने के लिए हम ऐसी सुरम्य वादियाँ, झरने, घटाएँ और ये दूर तक जो नज़र आ रहा है जलाशय जलप्लव हो रहा है, बहुत ही अब पुनः जो नज़दीक पहुँच रहे हैं। कमेटी के द्वारा, सरकार के द्वारा जो बनाया गया रोड में दिखाई दे रहा है, और जल काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं और बांध काफ़ी नीचे है। इसका जल का जो स्तर है बहुत ही गहरा दिखाई दे रहा है। ये पहाड़ी काफ़ी ऊंचाई पे है। बिल्कुल नज़दीक हैं माँ गौटा के दरबार में। गौटा बांध बिल्कुल दिखाई देने लग गया है, पूर्ण रूप से अभी भरा हुआ है। मैं आपको बहुत नज़दीक से इसका चित्र दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखाई दे रहा है। यात्रा के इस चरण में आज हम गौटा बांध के समीप आए हैं। गौटा बांध अपनी प्राकृतिक सुंदरता को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। ये बाण माता मंदिर के पिछवाड़े स्थित इसका भराव है। मैनाली नदी के ऊपर अवस्थित यह गौटा बांध काफ़ी समय से भरा हुआ है। ये बहुत जल्दी इसकी भराव हो जाता है।